नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 68 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 69 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 5/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दिन का। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटे होते हैं आपका, एक दिन में आपका 24 घंटे होते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, यानी कि 24 घंटे का 3 घंटे कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 3 का 3, 3 8 24, फिर से कटेगा आपका 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, 2 दूना 4, ये आपका 25 पे जा रहा, यानी कि 25/2 निकल के आ रहा। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा आपका 12 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 12 सही 1/2 प्रतिशत। आपका 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 7/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसका किसका बात हुआ आपका, रवि और मोहन का बात हुआ। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन अगर 100 होगा तो रवि जो है मोहन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6:5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो क्वेश्चन में दिया गया है इस डाटा के अनुसार तो मोहन का वेतन 5 है, बट 5 नहीं है, एक्चुअल में 1600 है। इस 5 से 1600 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 दिया 15, एक हासिल आपका 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0, यानी कि 320 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो रवि का वेतन कितना होगा क्वेश्चन पूछ रहा। तो रवि का वेतन 6 ना होकर अपने आप से इसी 320 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1920 निकल के आ रहा है, यानी कि रवि का वेतन हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1920 हो जाएगा। आपका 71 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 8/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70%, इस डाटा के अनुसार अंतर कितना निकल के आ रहा, 25 निकल के आ रहा। एक जो है दूसरे से कितना कम है, एक जो दूसरे से 25% कम है, बट नंबर में कितना दिया गया है, 15 कम है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 9/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 40% कम है तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 60% बच रहा।
अब 80 का 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 8 छक 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा 11/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 28% छात्र फेल हुए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है। अगर तीनों अगर इक्वल होगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर यहाँ पर पास होता है, यहाँ पर भी पास, यहाँ पर भी पास, तो दोनों को जोड़ के डायरेक्ट घटाते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। बट एक कंडीशन है कि तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तीनों इक्वल है, तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना निकल के आ रहा है आपका 60 निकल के आ रहा। 60 में अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40%। अगर यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है, तो फेल प्रतिशत ही निकल के आएगा। ठीक है, फेल प्रतिशत कितना निकल के आ रहा 40%। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा, टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर फेल प्रतिशत 40% है तो पास प्रतिशत कितना रहा होगा, पास आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 60% हो जाएगा। आपका 74 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, ये दोनों संख्या किस अनुपात में है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 12/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। 1 2 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 लेके चलना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। 30% अधिक, अगर 100 का अगर 30% निकालेंगे तो 30 निकल के आएगा, 30 अधिक, यानी कि 100 + 30 कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देगा, 80% अधिक, अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा, यानी कि 100 + 80 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ये दोनों संख्या किस अनुपात में क्वेश्चन पूछ रहा, ये जो दोनों संख्या है किस अनुपात में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 13/18 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 13/18 हो जाएगा। ठीक है, आपका 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए बी का 125% है तो बी ए - बी का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 12/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए बी का 125% है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 125% है फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, आपका 25 बचे 125 हो जाएगा, 25 चौके 100, 5/4 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, a बटा b कितना हो जाएगा, ये 5/4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो b a - b का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, a - b का। तो a - b कितना हो जाएगा आपका, 5 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 1 निकल के आ रहा, तो 1 बट्टा के नीचे में हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो b पूछ रहा है, तो b कितना आपका 4 है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ये कितना हो जा रहा है आपका 400%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 400% हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।